ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 29। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे मेरा गला पूरी तरह बैठ गया है। इससे पहले कि इसमें आवाज़ आनी भी बंद हो जाए, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रात हो चुकी थी। ताए फटाफट तैयार होकर नीचे पहुंचती है। ताए जंगकुक को मैसेज करती है, तुम कब तक आ रहे हो? जंगकुक तैयार होकर नीचे आता है। वैसे तो जंगकुक हमेशा ही हैंडसम लगता था और वह हमेशा वेल ड्रेस रहता था, पर आज जंगकुक बहुत ही डैशिंग, हैंडसम और गॉर्जियस लग रहा था। कोई भी उसे देखकर उस पे खो जाता और उस पे जरूर फिदा हो जाता। जैसे ही ताए उसे देखती है, वह 5 मिनट के लिए उसे देख ही रह जाती है। वह ब्लैक ड्रेस में एकदम किलर लग रहा था। जंगकुक ताए को उसे घूरता हुआ देख स्मिक करता है और उसके पास जाता है और उसके कानों के पास आकर कहता है, डू यू वॉन्ट टू ईट मी? ताए फौरन कहती है, क्या? जंगकुक कहता है, अब ऐसे ही देखती रहोगी या चलोगी भी? हम लेट हो रहे हैं, चलो। ये कहकर वह बाहर की ओर बढ़ जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है। ताई भी जाकर कार में बैठ जाती है। दोनों डिनर करने के लिए जाने लगते हैं और गाड़ी में बैठे ताई यही सोच रही थी कि आज ही इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है डिनर करने। ये हमेशा तैयार होकर ही रहता है, पर आज क्यों इतना? मेरे साथ ही तो जाना है, इसने कौन सा कहीं और जाना है? इतना तैयार होकर जाएगा तो सारे लोग इसे ही देखेंगे। वैसे ही कम हैंडसम थोड़ी है ये, और ऊपर से सेलिब्रिटी। और आज तो ये एकदम ब्लैक ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा है। ताई के दिमाग में यही सब चल रहा होता है। इतने में गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकती है। जंगकुक होटल के अंदर जाने लगता है और ताई भी उसके पीछे चली जाती है। मैनेजर जंगकुक को देखते ही उसके पास आता है और कहता है, हेलो सर, आपकी सीट तैयार है। ये कहकर वह सीट की तरफ जाता है, जो कपल सीट थी। टेबल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और वहीं पर एक सुंदर सा बुके भी रखा हुआ था। वह टेबल एकदम लास्ट में था। जंगकुक और ताए जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। ताए ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वह बहुत ही रोमांटिक सा लग रहा था, उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वैसे ताए आज तक कभी भी 5 स्टार होटल नहीं आई थी। उसे होटल का सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। होटल सर्विसेज, एम्बियंस और उसका स्ट्रक्चर सभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और उसे कुछ स्पेशल सा फील हो रहा था बिकॉज ऑफ जंगकुक। वह स्माइल करती हुई पूरे होटल को देखने लगती है। इतने में जंगकुक कहता है, तुम उधर जाकर बैठो, मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाली हैं। अगर वो तुम्हें यहाँ देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम जाकर वहाँ पर बैठो, और जब तक मैं इशारा ना दूं तब तक वहाँ से उठना मत। ये सुनते ही ताई के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह डिसबिलीव के साथ जंगकुक को देखने लगती है। इतने में जंगकुक कहता है, जाओ अब। ताई बिना कुछ कहे वहाँ से उठती है और उसके 2 टेबल छोड़कर जंगकुक के बिल्कुल सामने वाले टेबल पर बैठ जाती है। वह एक सिंपल सा टेबल था जो ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं था। इतने में एक वेटर वहाँ पर आता है। उसके ट्रॉली पर ऑर्डर्स की प्लेट थी, जो वह टेबल पर एक एक कर कर रखने लगता है। ताई उस वेटर को इमोशनलेस एक्सप्रेशन के साथ देखने लगती है। वेटर उसके चेहरे को देखता हुआ कहता है, मैम, सर ने ये पहले ही ऑर्डर कर दिया था। ये कहकर वह एक एक करके 5 अलग अलग रेसिपीज़ वाली प्लेट्स टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है। वह एक झलक जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक का चेहरा ताई की तरफ ही था, पर वह अभी अपनी रोलेक्स घड़ी पर टाइम देख रहा था। इतने में एक स्मार्ट सी लड़की आकर जंगकुक के पास आती है। जंगकुक उसे देखते ही तुरंत खड़ा हो जाता है और वह लड़की उसे फौरन गले लगा लेती है। ताई बड़बड़ाती है, अब ये लड़की कौन है?
मैंने आज तक तो इस लड़की को कभी नहीं देखा। और ये जंगकुक को ऐसे क्यों गले लगा रही है? क्या ये जंगकुक की फ्रेंड है? चलो यार छोड़ो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अपने आप हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो। अब इसने खाना ऑर्डर कर ही लिया है तो मैं भी खा लेती हूँ। ये कहकर वह खाना खाने लगती है, पर उसकी नज़र ना चाहकर भी जंगकुक और उस लड़की पर अटक जा रही थी। जंगकुक और लड़की बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जंगकुक ने बुके भी लड़की को दे दिया था, जिससे वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जंगकुक को दोबारा से गले लगा लेती है। ताई ये देखकर बड़बड़ाती है, कैसी चिपकू लड़की है यार, ये एक भी मौका नहीं छोड़ रही चिपकने का। और जंगकुक भी इसे दूर नहीं हटा रहा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इससे, पता नहीं क्या ही बातें कर रहे हैं इतना हंस हंस के। वो भी जंगकुक और लड़की आपस में बातें कर रहे थे और ताई दूर से उन्हें देख रही थी। वह खुद से कहती है, अगर मुझे पहले पता होता कि ये मुझे ऐसे यहाँ अकेले छोड़ देगा तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। ताई का पेट भर चुका था, वेटर भी टेबल खाली कर चुका था। अब वह वहाँ बैठी बैठी ज़्यादा बोर होने लगती है। इतने में वह वेटर को बुलाती है और कहती है, एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आना, और हाँ ये बिल उस पे फाड़ना, ठीक है। वेटर ओके कहकर थोड़ी देर में आइसक्रीम लेकर आ जाता है। ताई गुस्से में आइसक्रीम खाने लगती है और जंगकुक को बहुत ही गुस्से से देखने लगती है और मन ही मन में कहती है, कितना गंदा है ये, मुझे यहाँ अकेले बैठाकर अपना वहाँ इतना हंस हंस के बात कर रहा है। मैं तो बोर ही हो रही हूँ। मुझे पहले पता होता तो मैं इसे साफ मना कर देती कि मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। ताई की आइसक्रीम ख़त्म भी नहीं हुई थी, इतने में जंगकुक ताई को इशारा देता है, चलो। ताई फटाफट उठती है और जंगकुक और उस लड़की के पीछे जाने लगती है। जंगकुक कहता है, ओके जेनी, तुमसे इतने सालों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे अब तो हम मिलते रहेंगे ना? मुझे भी कुकी बेबी। अब हम नेक्स्ट डेट पे कब मिल रहे हैं ये मुझे मैसेज कर कर ज़रूर बताना, ठीक है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं मैसेज करूँगा तुम्हें, मेरा रिप्लाई ज़रूर करना। ओ हाँ, वो कैसे भूल सकती हूँ मैंने कभी भी तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, ये बताओ। वह जंगकुक को गले लगाकर उसके चिक्स पर किस करती है और उसे कहती है, ओके बाय बेबी, मिलते हैं जल्दी। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। जंगकुक भी बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं ताई ये सब हैरानी के साथ देखती हुई मन में बड़बड़ाती है, ये चिपकू इसे बेबी क्यों कह रही है और इसकी हिम्मत कैसे हुई इसे किस करने की। फिर वह जेके की तरफ मन ही मन में देखती हुई बड़बड़ाती है, इस कमीने को देखो कितना मुस्कुरा रहा है, इसके तो पंख ही लग गए हैं। मन कर रहा है इसके ये जो 2 खरगोश जैसे दांत है ना, तोड़ दूं उसे, तब अच्छा दिखेगा। तभी इतना बन ठन के आया था ये, वैसे कैसा दिखेगा अगर इसकी ये 2 दांत मैंने तोड़ दिए तो। ये सोचते सोचती ताई मुस्कुराती है। इतने में जंगकुक उसे उसकी इमेजिनरी वर्ड से निकालता हुआ उसे कहता है, कहाँ खो गई, जाना नहीं है क्या? हाँ चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों जाने लगते हैं। गाड़ी में जंगकुक पूछता है, तुम्हें जेनी कैसी लगी? क्या तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बताओ तो, क्यूट है ना? हाँ ठीक ही है, पर ज़्यादा चिपको नहीं है ये थोड़ा। जंगकुक उसे देखकर स्माइल करता हुआ कहता है, नहीं तो, मुझे तो नहीं लगा। ताई आंखें रोल करती हुई हल्की सी आवाज़ में कहती है, हाँ तुम्हें क्यों लगेगा, तुमसे ही तो चिपक रही थी, तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा। क्या तुमने कुछ कहा क्या? ताई फौरन उसकी तरफ देखती हुई कहती है, नहीं मैं क्या कहूँगी। इतने में जंगकुक की नज़र ताई के चेहरे पर जाती है। उसके लिप्स के कॉर्नर पर आइसक्रीम लगी हुई थी। वह हल्के से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स पर अंगूठा लगकर उसे साफ कर देता है। ताई ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, खाना तो आता नहीं है तुम्हें, आइसक्रीम वहाँ दबेड़ दबेड़ के खा ली और ऊपर से साफ नहीं किया अपना मुंह, कितना गंदा लग रहा है, साफ करो इसे।
ताई एम्बैरेसमेंट के साथ अपने फेस को साफ करने लगती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं और अपने अपने रूम में भी चले जाते हैं। उस पूरी रात ताई को नींद नहीं आती है। वह बहुत कोशिश करती है पर पता नहीं क्यों घूम घूम कर जंगकुक और जिनी का वो किस उसे बार बार नज़र आ रहा था और जंगकुक की वो खुशी वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही 2 वीक बीत जाते हैं। जंगकुक और जिनी ऑलमोस्ट 5 बार डेट के लिए जा चुके थे, वो भी ताई के साथ। उनके हर डेट में ताई को अकेले ही बैठना पड़ता था, जिससे ताई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी और जेलसी ताई को अंदर ही अंदर खाने लगती है। अब वह जंगकुक को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब जंगकुक उसके पास था तब वह उसे मना कर रही थी और उससे लड़ रही थी। अब जंगकुक और ताई के बीच लड़ाई भी कम हो जाती है। जंगकुक ताई को जेलसी देखकर कहीं ना कहीं खुश भी था कि आखिरकार ताई जेलस तो है, प्यार उसके दिल में भी उतना ही है। ताई बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वह ऐसा कैसे फील कर सकती है। वह जिमिन को कॉल करती है। हेलो जिमिन, अभी मेरे घर आओ। पर क्यों? मैं अभी काम में बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। मैंने कहा ना अभी आओ, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। क्यों, क्या हुआ? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती। तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? अगर नहीं आए ना तो मुझसे कभी बात मत करना। ये कहकर वह फ़ौरन कॉल को कट कर देती है। जिमिन ताई के घर पहुंचता है और उसके रूम में जाता है। ताई बेड पर बैठी रो रही थी। जैसे ही ताई जिमिन को देखता है वह जिमिन को गले लगा लेती है। जिमिन कहता है, क्या हुआ ताई, क्यों रो रही हो तुम? जिमिन, मुझे लगता है मैंने जंगकुक को खो दिया। तुम क्या बोल रही हो? तूने जंगकुक को खो दिया? क्यों, क्या हो गया? हाँ जिमिन, अब वो किसी चिपकू जिनी से प्यार करने लग गया है शायद। अब ये जिनी कौन है? वही जिसके साथ आजकल वो डेट कर रहा है। ये कहकर ताई जोर से रोती है। ताई, तू नाटक बंद कर, पहले तो मुझे सारी बात बता, क्या हुआ है? ताई जिमिन को पूरी बात बताती है और कहती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है जिमिना। अगर तू मुझे वो घटिया सा प्लान ना बताता तो शायद आज वो मेरे साथ होता। ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है। तू ही बोल रही थी कि तुझे उसे जेलस फील करवाना था। वो तो कब का तेरा हो चुका था। तुझे ही चाहिए था कि हाँ वो मेरे सामने मुझे प्रपोज करे, तो मैंने दे दिया बोगम वाला आइडिया कि उसे फ्रेंड बना और कॉलेज में एंट्री करवा दे और उसे जेलस फील करवा। ये प्लान हमारा वर्क भी कर गया था और उसने तुझे आई लव यू बोल भी दिया था। वो तो तेरी गलती है, तूने आई लव यू टू क्यों नहीं बोला उस टाइम पे? वो तो मैं उस टाइम पर ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उसकी वो जो लाल लाल आंखें, मुझे तो इतना डर लग रहा था उस टाइम पर उसे देखकर। मैं कैसे बोलती उससे? बस फिर अब चुप बैठकर देखती रह उसे जाते हुए। ऐसा मत बोल प्लीज़। मैं अपने दूसरे प्यार को ऐसे जाते हुए कैसे देख सकती हूँ? क्या दूसरा प्यार? तेरा पहला प्यार कौन सा है? ऑफ कोर्स RM, माय फेवरेट आइडल, माय फर्स्ट लव। जिमिन टीज करता हुआ कहता है। तो अब क्या? अब अपने पहले प्यार के पास चली जा वापस। तो पागल है क्या? तुझे आइडिया देने के लिए बुलाया है यहाँ पे, बकवास मत कर। यार अभी तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तुझे मैं सोच कर बताता हूँ कुछ। तो सोच ना जल्दी, अपने इस छोटे से दिमाग के घोड़े दौड़ा ले और मुझे फटाफट एक अच्छा सा आइडिया निकाल कर दे तू जहाँ मर्जी से, वरना ये मेरा दिल तू देख रहा है ना टूटने वाला है। ध्यान से सुन, तुझे आवाज़ आएगी और तुझे ही मुझे कंधा देना पड़ेगा। ये कहते हुए वह फेक सी रोती हुई आवाज़ निकालती है। बस नौटंकी, मैं निकालता हूँ कुछ आइडिया। फिर ताई और जिमिन थोड़ी देर यूं ही बातें करते हैं और जिमिन अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक ताई को मैसेज करता है, अभी मेरे रूम में आओ।
ताए बेड पर लेटी थी। वह बेड से उठती है और थर्ड फ्लोर को जाने लगती है। वह जंगकुक के रूम को नॉक करती है और अंदर चली जाती है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। टारगेट कल का ही है 1000 लाइक्स, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ या नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो जल्दी से जल्दी हिट बटन दबा दीजिए जिससे आने वाली जो स्टोरी है वो आपकी ही पसंद की आए। तो बाय, सी यू, टेक केयर।